मंडी पहुंचने के बाद या कहीं भी आप जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो वहाँ जाकर सबसे पहले बाज़ार की दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चौथा कलमा बाज़ार के अंदर दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़ें। मेरे दोस्तों देखो, शरीयत ने हमें कदम कदम पर रहनुमाई की है, ये नहीं कि हमें छोड़ दिए, बल्कि बाज़ार के अंदर जो आदमी ये दुआ पढ़े, उलमा लिखते हैं कि ऐसे आदमी को अल्लाह धोखे से महफूज रखते हैं। इसलिए बाज़ार के अंदर हम ये दुआ पढ़ें। और दूसरी बात मेरे दोस्तों ये है कि बाज़ारों में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए कि रोज़ाना ही मंडी देखने के लिए चले गए, सुबह से शाम तक वक़्त गुजार रहे हैं कि जी वक़्त गुजारो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के यहाँ मसाजिद हैं, सबसे बदतरीन जगह अल्लाह के यहाँ बाज़ार हैं। इसलिए इनके अंदर अपना जितना टाइम हो, अपनी ज़रूरत, बाज़ भाइयों ने जानवर नहीं ख़रीदने होते, वैसे ही वहाँ व्यापारियों को तंग करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे दोस्तों तीसरी बात समझने की ये है कि जानवर किस टाइम पे ख़रीदना चाहिए। जानवर ये नहीं कि जब जाओ जानवर ख़रीद के आ जाओ। देखो वैसे कोई पाबंदी नहीं, दो पाबंदियों की रियायत रखनी चाहिए कि जुमे के दिन जुमे की अज़ान से पहले पहले ख़रीदें। जुमे की जब अज़ान हो जाए तो अब कोई बिज़नेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, जुमे की अज़ान के बाद ख़रीदारी न करें, जुमे से पहले पहले ख़रीदारी करें। और कितने दुख की बात है कि जुमे के दिन ख़रीदारी करें, जुमा ही छोड़ दें जुमे की नमाज, कि जानवर ख़रीदने के लिए गए थे, जुमे की नमाज छोड़ कर आ गए, कितना नेकी का काम किया। इसलिए जुमे की अज़ान से पहले पहले। और इसी तरह ये बात बड़ी बुनियादी है, आपने जानवर देखा कि उस जानवर का व्यापारी किसी के साथ रेट तय कर रहे और आपको लगता भी है कि व्यापारी इस पर राज़ी हो चुका है, इसको देने वाला है 70,000 पर, लेकिन आप जाते हैं और आप जाकर कहते हैं भाई 70 नहीं, मैं तुम्हें 75 का ख़रीदता हूँ। उसका दाम बढ़ा देते हैं, अपने भाई का सौदा ख़राब कर देते हैं। इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने फरमाया भाई के सौदे पर सौदा न करो, भाई की बै पर बै न करो। जब उनका आपस में मामला चल रहा हो तो उतनी देर खामोश रहें, जब उनका आपस में सौदा न बने फिर आप उनके साथ बेशक सौदा करें। और इसी तरह रही ये बात जो आखिर में बड़ी बात है कि जानवर किस तरह का ख़रीदना चाहिए। देखो जानवर 8 किस्म के जानवर अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवरों की क़ुरबानी लगती है, उसके अलावा जानवरों की क़ुरबानी नहीं लगती। बकरा, बकरी, इसी तरह दुम्बा और भेड़ वगैरह। और इसी तरह इनसे ऊपर चले जाएं, भैंस है, कट्टा है। ये मैं इसके कट्टे और भैंस के ऊपर पिछले साल भी बयान कर चुका हूँ कि कट्टे की क़ुरबानी बिल्कुल ठीक है। देखो अपना मसलक बयान करना, कोई इख्तिलाफ़ नहीं। लोग हमें तंग करते हैं कि जी मैं कट्टा ख़रीद कर आया हूँ, साथी कहते हैं क़ुरबानी नहीं लगती, और फिर कहते हैं हमारे पास दलील नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कट्टे की क़ुरबानी होने पर हमारे पास 4 बड़ी दलीलें हैं। सबसे पहली दलील हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि आपने फरमाया कि भैंस और इसी तरह जो भैंस की किस्म है ये गाय की तरह है। और हमारी दूसरी दलील इजमाए उम्मत है। इब्ने मुंज़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा ने अजमाऊ अन्न हुक्मल बकरी अन्न हुक्मल जवामी से हुक्मल बकर, के उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि भैंस का हुक्म गाय की तरह है। और इसी तरह हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जब भैंस के अंदर ज़कात का फ़ैसला किया तो आपने फरमाया इसमें उतनी ज़कात निकालो जितनी गाय में ज़कात निकाली जाती है। और तमाम अहले लुग़त का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि गाय और भैंस जिन्स के अंदर एक जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं इनकी क़ुरबानी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, जो इख्तिलाफ़ करते हैं, जो अपने तौर पर कहते हैं नहीं लगती, हमारा उनसे कोई टकराव नहीं, लेकिन अपनी दलीलें बयान करता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह ऊँट है, बड़े जानवरों में
ऊँट, ऊँटनी, ये 8 किस्म के नर और मादा मिलाकर, असल में तो 4 ही हैं, नर और मादा मिलाकर 8 किस्म के जानवर हमने ख़रीदने हैं, इनकी कुर्बानी लगती है। इसी तरह जो ऐसा जानवर हो जो खुनसा मुश्किल हो, कि जिसमें नर भी हो और मादा की सलाहियतें भी हों, ऐसे जानवर को नहीं ख़रीदना चाहिए। और इसी तरह मेरे दोस्तों, खस्सी जानवर की कुर्बानी सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि अफजल अमल है। और इसी तरह कुर्बानी के जानवर में हमने ये देखना है कि उसके जिस्म पर कोई ऐब ना हो, उसके आज़ाद सही सालिम हो। देखो चंद ऐब बताता हूँ, अगर किसी जानवर में ये पाए जाएं तो कुर्बानी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर जानवर है, उसके सींग देखने के सबसे पहले जानवर ख़रीदते हुए, आज हम महंगा सस्ता देखते हैं, महंगे सस्ते को इतना ना देखा करो, इसलिए कि अगर अल्लाह के रास्ते में आपका कुछ महंगा भी चला गया तो वो अल्लाह के यहाँ वज़नी ही है। देखने की चीज़ ये है कि जानवर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम सींग देखें। अगर जानवर के दोनों सींग पैदाइशी तौर पर ही नहीं, वो तो कुर्बानी में लग जाए, और अगर उसका एक सींग मुकम्मल टूट चुका है, अंदर दिमाग तक टूट चुका है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगती। और ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा सींगों के खौल उतरे हुए होते हैं, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जानवर के कान देखें। अगर जानवर का एक कान मुकम्मल कटा हुआ हो या आधे से ज़्यादा कटा हुआ हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगती। और तीसरे नंबर पर यह देखें, उसके जानवर के आगे हाथ लगाकर कि कहीं अंधा तो नहीं। अगर जानवर नबीना हो, अंधा हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं लगती। और इसी तरह अगर जानवर की एक आँख मुकम्मल ज़ाया हो जाए, उसकी भी कुर्बानी नहीं लगती। अगर उसकी बिनाई कमज़ोर हो जाए, यानी उसको देखने में कम नज़र आता हो, तो फिर ये देखेंगे कि अगर आधी या आधे से ज़्यादा बिनाई चली गई तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। अब आप कहोगे जी जानवरों की बिनाई का कोई डॉक्टर तो है नहीं, कहाँ से चेक करवाएं। बिनाई का तरीक़ा फ़ुक़हा ने लिखा है, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर जानवर की बिनाई चेक करनी हो तो ऐसा करें कि जानवर की जो आँख ख़राब है उस पर पट्टी बांधें, और जो सही आँख है उसको खुला छोड़ दें। चंद दिन तक उसको भूखा रखें, उसको दूर से चारा दिखाते दिखाते करीब आएँ, जहाँ से उसको सही आँख से चारा नज़र आ जाए वहाँ निशानी लगा दो। फिर उसकी सही आँख पर पट्टी बांध कर उसको दूसरी ख़राब आँख से दिखाओ और उस लाइन से आगे आते जाओ जहाँ तक आए, और वहाँ निशान लगा कर देख लो कि अगर आधे से ज़्यादा इसकी बिनाई मुतासर है तो इसकी कुर्बानी नहीं लगती। और इसी तरह फ़ोन आते हैं कि जी दुम कटी हुई है, पूँछ दुम कटी हुई है, अगर आधे से ज़ायद दुम कटी हुई है उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। मादा है थन अगर किसी जानवर के मुकम्मल ख़राब हैं, कटे हुए हैं, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। या किसी के 2 से गाय और भैंस और इसी तरह ऊँटनी के अंदर 2 से ज़ायद 2 या 2 से ज़्यादा थन ख़राब हो तो कुर्बानी नहीं लगती। अलबत्ता अगर 2 से कम हो, 1 थन ख़राब हो, तो गाय और भैंस की कुर्बानी लग जाती है। और बकरी के अंदर छोटे जानवरों में 1 थन भी अगर ख़राब हुआ तो कुर्बानी नहीं लगेगी। इसी तरह ऐसा मरियल जानवर कि जिसकी हड्डियों में गूदा ही ख़त्म हो चुका है, खारशी जानवर, ऐसे जानवरों को भी नहीं कुर्बान करना चाहिए। और अफजल अमल क्या है? अफजल अमल नर और मादा के एतबार से मादा की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है। और इसी तरह अगर 7वां हिस्सा और कुर्बानी का 1 बकरा बराबर हो तो 7वां हिस्सा डालने की बजाय 1 जानवर ख़रीदना ये अफजल है। और इसी तरह अगर 2 कुर्बानियाँ हों, एक में पैसे ज़्यादा लगते हों, एक में कम लगते हों, तो जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हों वो ख़रीदना अफजल है। और आखिरी बात, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आखिरी बात ख़त्म करते हैं कि जानवरों की उम्रें आप हजरात को मालूम भी हैं, फिर भी चूँकि साल गुज़र जाता है अर्ज़ कर देता हूँ। छोटे जानवर जो उनमें 1 साल की उम्र का होना ज़रूरी, विलादत से लेकर उसके कुर्बानी के दिन तक 1 साल होना ज़रूरी है। दोंदा होना, उसके दांतों का टूटा हुआ होना, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसी तरह गाय
जो दरमियाने जानवर हैं उनकी 2 साल उम्र, ऊँट की उम्र, इंसान, चूँकि देखो यहाँ क्या होता है कि यहाँ गलतफहमी लोगों में क्या पड़ जाती है कि वो ऊँट को भी छोटे जानवरों पर क़यास कर लेते हैं। ऊँट की उम्र 5 साल हो, पता कर ले कि भाई इसकी उम्र पूरी है कि नहीं। और ये जो बात मैंने कही कि धोंधा होना या इस तरह की निशानियां कोई ज़रूरी नहीं, ये इसलिए कहा कि मदार असल में उम्र पर है। अगर आपके घर का जानवर है, आपके रिश्तेदारों को या कोई नेक बंदा आपको कहते हैं कि भाई मैं गारंटी से कहता हूँ इसकी उम्र पूरी है, तो वो कुर्बान कर लेना चाहिए। मंडियों के अंदर चूँकि लोग धोखा देते हैं, वहाँ सही बात नहीं बताते, इसलिए वहाँ कोई ना कोई निशानी देख कर ही हमें जानवर ख़रीदना चाहिए। जो कुछ